पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात से मुतालिक वाइट पेपर जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। चीफ कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के मोहम्मद अली रंधावा चेयरमैन CDA भी होंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मद अली रंधावा इससे पहले कमिश्नर लाहौर थे। Has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. आईनी हुदूद जानते हैं। आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद वाज़ेह क़यूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ का एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा असलहे की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। पास आउट होने वाले कैडेट्स उम्मीदों का मरकज़, आसमानों के मुहाफ़िज़ और इलाक़ाई यकजहती के ज़ामिन है। गज़ा में बूढ़ों, ख़वातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल दुनिया में तशद्दुद बढ़ने का सबूत है। कश्मीर में भारतीय जारियत पर आलमी खामोशी आज़ादी की आवाज़ नहीं दबा सकती। हक ताकत है और बातिल कभी ताकतवर नहीं बन सकता। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने PTI के हालिया इलेक्शन पर भी संगीन सवालात उठा दिए। जनरल काउंसिल, मरकजी मजलिस आमला के इंतखाब और इजलासों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, तहरीरी जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 साल से तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो मुख्तलिफ पार्टी तंजीमें कैसे काम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की कोई बॉडी नहीं बची, ना ही कोई इंतखाबी निशान है। घुड़सवार भी हूँ तो IG भी है, फिर घोड़े जैसे जानवर को कंट्रोल करने की वो सलाहियत भी है। तो एक आपके सामने एक 6 फुट 3 इंच का एक चीज़ खड़ी है, तो ये मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना बिल्कुल आपने। घुड़सवार का जानवर को कंट्रोल करने की आदत का दावा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं आवाम के साथ खैबर पख्तूनख्वा का हक लेने के लिए सड़कों पर निकलूंगा। हम हक मांगने आते हैं और ना मिलने पर छीनने पर यकीन रखते हैं। अगर पैसा ना मिला तो पैसा लेना जानता हूं। गंदम स्कैंडल में 380 अरब रुपए का खेल। 65 फ्लोर मिल्स और ट्रेडिंग कंपनियों ने 36 लाख टन गंदम दरामद करके बहती गंगा में हाथ धोए। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने DG प्लान प्रोटेक्शन को ओहदे से हटा दिया। GTV न्यूज़ ने गंदम दरामद करने वालों की मजीद तफसीलात हासिल कर ली। वफाकी हुकूमत फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर मामला NAB या FIA को भेजेगी। गंदम की इजाफी दरामद स्कैंडल की तस्दीक वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट मिल गई। मामला गंभीर है। बदकिस्मती से बिला जवाज गंदम निगरां दौरे हुकूमत में दरामद की गई। गंदम की कीमत में 10.44% कमी। एक माह में 3.4% कमी के बाद महंगाई की शरह 19.4% हो गई। पंजाब में गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। हुकूमत और किसानों में डेडलॉक। सोने जैसी गंदम पड़े पड़े मिट्टी होने लगी। किसान कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। मुख्तलिफ शहरों में सरापा एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी किसानों के हुकूक के लिए मैदान में आ गए। गंदम दरामद स्कैंडल की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम। पंजाब असम्बली के सामने कैदी नंबर 804 के नारे। PTI और अपोजिशन अरकान असम्बली का एहतजाज। किसानों के हक में भी नारेबाजी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बोले हुकूमत कमेटी खेलती रही और फिर गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। किसान 2200 रुपये मन गंदम बेचने पर मजबूर हो गया। और आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम टीम के कप्तान होंगे। उसामा मीर और जमान खान ड्रॉप। हारिस रऊफ और हसन अली की टीम में वापसी हो गई।